विधान परिषद के चुनाव में क्या समीकरण जो है वो इस बार बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सीटें 11 हैं और उम्मीदवार 12 हैं, इसलिए सियासत यहाँ पर जोरों पर है। हमारे दो सहयोगी रौनक और सुनील हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। रौनक विधानसभा से हैं और सुनील हमारे साथ होटल ताज के पास से हैं। रौनक बताइए, विधानसभा पर सबकी नजरें हैं आज। पिछली बार जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, लग रहा है इस बार भी यही चिंता है पार्टियों को, इसलिए अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन कितना आश्वस्त लग रहे हैं दोनों ही गठबंधन? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंच चुके हैं। मिलिंद नार्वेकर जो कि शिवसेना यूबीटी पार्टी से उम्मीदवार है, उनसे भी उन्होंने हाथ मिलाया। और मुख्य तौर पर ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस बात की आपने बात कही कि क्या आशंका है मुख्य तौर पर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की, तो इसलिए ये आशंका बढ़ जाती क्योंकि 2022 के विधान परिषद के चुनाव में हमने देखा था कि जबरदस्त क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में फूट हो गई, क्रॉस वोटिंग हो गई, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का जो एक प्रत्याशी था उसको हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट मैदान में है और जो सबकी निगाहें टिकी हुई है और जिसने सबसे ज्यादा इस चुनाव को रोचक बना दिया है वो है मिलिंद नार्वेकर, जो कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के प्रत्याशी है, उद्धव ठाकरे के करीबी। और मिलिंद नार्वेकर की एक पहचान ये भी रही है कि अक्रॉस द पार्टी उनके विधायकों में अच्छे संबंध है, पार्टियों के अच्छे उनके संबंध रहे और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने दम पर कुछ विधायकों को जो है वो मिलिंद नार्वेकर अपने पाले में ला सकते हैं। और ऐसा अगर वाकई में हुआ तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जो है वो महायुति गठबंधन को लग सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज के चुनाव में किस तरह की वोटिंग देखने को मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रेफरेंशियल वोटिंग भी इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि पहले आपकी पसंद कौन होगी, दूसरी पसंद कौन होगी। तो प्रेफरेंशियल वोटिंग की वजह से ये चुनाव और रोचक हो जाता है और इसीलिए सबकी निगाहें हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। 4 बजे तक ये विधायक यहाँ पर मतदान कर सकेंगे और उसके बाद 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। और निश्चित तौर पर 2022 की जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, इस और सभी की निगाहें टिकी है। जी बिल्कुल, ये तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा यहाँ पर रौनक की क्या स्थिति इस बार रहती है। सुनील भी हमारे साथ है। सुनील, यहाँ पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से देखने को मिल रही है। सबकी चिंता यह है कि उनके विधायक कहीं अपना रुख ना बदल लें, दूसरी तरफ ना चले जाएं। लेकिन हर बार की तरह इस बार चिंता कांग्रेस के लिए नहीं है, यहाँ पर अजित पवार के लिए चिंता ज्यादा नजर आ रही है। क्या वहां पर हलचल है? बिल्कुल तभी यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी निगाहें फिलहाल इस ताज लैंड्स एंड होटल के दरवाजे पर लगी है, क्योंकि कुछ देर में ही जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के, वो निकलने वाले हैं। 2 बसेस लग चुकी है और कुछ जो है अपने खुद की निजी कार है उसमें भी जाएंगे। बस इंतज़ार हो रहा है कि कब वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि 9 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और 8 बजे इन्हें निकलना था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक निकल नहीं पाए। देखिए, आपको पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे होंगे, वहाँ का सुरक्षा बंदोबस्त है काफ़ी बड़ा, यहाँ पुलिस की वैन भी लगाई गई है। तो बस यहाँ उत्सुकता है कि कब यहाँ से विधायक निकलेंगे और निकलकर विधान भवन यहाँ से जाएंगे। ये बांद्रा का ताज लैंड्स एंड होटल है। ये बात बिल्कुल है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आया है उसमें महायुति को जो झटका लगा है और सबसे खास जो उनकी जो तीसरी घटक थी अजीत पवार की एनसीपी, वो सबसे नुकसान में रही है। तो सबसे ज़्यादा खतरा इस विधान परिषद चुनाव में भी मंडरा रहा है, तो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी पर ही मंडरा रहा है, क्योंकि उनके जो 2 उम्मीदवार हैं उसमें से एक का थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी की हार हुई है और सिर्फ एक सीट लोकसभा में चुनकर आ पाए और उनके ज़्यादातर विधायक जो हैं वो उस क्षेत्रों से आते हैं जहां पर कि मराठा वोटर हैं और मराठा रिजर्वेशन को लेकर मराठा किस तरह से आंदोलित हैं और वो बीजेपी से नाराज़ हैं, देवेंद्र फडणवीस से नाराज़ हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। तो उनके विधायकों के मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि आगे उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि इसी तरह की स्थिति बनी रही और महाविकास आघाड़ी में इसी तरह से एकता रही, सहानुभूति के वोट उनको मिले और मराठा भी इस तरफ नाराज रहे, तो फिर क्या होगा उनका आगे का भविष्य। तो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं एनसीपी शरद पवार की तरफ से कि कुछ विधायक जो है एनसीपी अजीत पवार के हैं वो उनके संपर्क में हैं, तो वो जो दावा है वो यहाँ आशंका पैदा कर रहा है कि आज वोटिंग के दिन क्या क्रॉस वोटिंग की जा सकती है, शरद पवार की तरफ अपनी लॉयल्टी देखा। देखिए, नंबर तो जितने नेता हैं उतने उनके दावे हैं, उतने नंबर हैं।
कब पहले 5 से 7 आया था, उसके बाद 18 तक गया था। संजय राउत का दावा सबसे ज़्यादा होता है। तो नंबरों पे इस बार फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि विधायकों में अजीत पवार के एनसीपी के जो विधायक हैं उनमें घबराहट है, और सबसे बड़ी आशंका भी उन्हीं की तरफ से है कि कहीं वो क्रॉस वोटिंग न हो जाए। इसीलिए उन्हें तो फिलहाल ललित होटल में रखा गया था। अजीत पवार खुद ही ललित होटल में थे, सुनील तटकरे थे, और सभी ने एक बस में बैठकर वो निकल गए हैं विधान भवन के लिए। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसके जो विधायक हैं वो अभी भी होटल में हैं और इंतजार हो रहा है कि कब यहाँ से निकलेंगे। वैसे खतरा तो बीजेपी के पास भी नहीं है कि उनके लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अपने विधायकों को होटल में रखा था। लेकिन एकनाथ शिंदे का बारे में इतना कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक भी नाराज़ हैं जिनको कि मंत्री पद के लालच में उन्होंने पार्टी बदली थी, सरकार बदली थी, साथ में आए थे, लेकिन 2 साल में उन्हें कुछ मिला नहीं। जी बिल्कुल सुनील जी, शायद फिक्र इस बात की भी है कि विधानसभा चुनाव भी अब कुछ वक्त में होने हैं, तो एक संदेश ना चला जाएगा क्रॉस वोटिंग होती है तो कि अपने ही विधायक जो है वो नाराज यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब से थोड़ी देर में देखिए विधायक जो है वो विधानसभा यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये चुनाव यहाँ पर होंगे, तब स्थिति और साफ होगी कि क्या नतीजे यहाँ पर रहते हैं। तो कई दलों ने अपने विधायकों को होटलों में रखा है, हमारे सहयोगी वहाँ से जानकारी दे रहे थे, नज़र हमारी बनी हुई है इस पर, आप तक हम जानकारी लगातार पहुँचा रहे हैं।